आज राकेश सर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन रेडी करो, खुद नोट्स बनाओ, सिर्फ देखकर मत छोड़ देना, सारा लिखना। यस, कोई भी बॉडी अगर हम मूव करें, से वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी मूव्स, सम वर्क इज डन, कुछ वर्क डन होगा। दो कंडीशंस हैं, फोर्स लगनी चाहिए, बॉडी मूव करनी चाहिए, एंगल की भी कंडीशन होती है। तो इन जनरल वी कैन से व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स, बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, देन सम वर्क गेट्स डन। चार्ज मूव करने पर वर्क डन होगा, समझना है कब होगा कब नहीं होगा, और जब होगा तो कितना होगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी एंड दैट विल टेक अस टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं। ध्यान दिया जाए, राकेश सर आपको पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं। पे अटेंशन, अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। वी हैव एनी चार्ज क्यू, और कोई चार्ज क्यू डैश इन्फिनिटी से, कहीं से भी, तो फारदेस्ट पॉइंट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इस चार्ज की तरफ ला रहे हैं। वी हैव एनी चार्ज क्यू, वी आर मूविंग अ चार्ज क्यू डैश फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स दिस चार्ज। सपोज यहां लेकर आए, वर्क डन होना चाहिए। एक्चुअली ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो इसे मूव करने के लिए वी नीड टू अप्लाई फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी इस पर इधर एक्ट होगी, तो फिर हम इसे अपोजिट मूव कर रहे हैं, सो वी नीड टू अप्लाई दैट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से फिर कुछ वर्क डन होगा। वेरी सिंपल। ऐसा भी समझ सकते हैं, देयर इज सम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एनी चार्ज क्यू, कोई भी चार्ज अज्यूम कर लें। फील्ड की वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगी, और अगर हम इधर लगा दें तो ये मूव कर जाएगा अगेंस्ट द फील्ड। तो हमने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से कुछ वर्क होगा। ठीक है। ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं ये चार्ज है, तो इसकी भी फील्ड है, और ये क्यू डैश उस फील्ड में ही मूव कर रहा है। तो दोनों चीज़ों से वन थिंग इज वेरी क्लियर, वेन एवर चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन। किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करें तो कुछ वर्क होगा। अगर फील्ड की वजह से मूव हो रहे हैं, वर्क इज डन बाय द फील्ड। और अगर हम फोर्स लगाकर मूव कर रहे हैं, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इन एनी केस द वर्क गेट्स डन। तो चार्ज, हाँ एक बार फिर से, अगर चार्ज फील्ड की वजह से मूव हो रहा है, जैसे ये चार्ज खुद ही इधर मूव कर जाता, फील्ड की वजह से फोर्स लगी तो ये मूव कर गया, तो वर्क इज डन बाय द फील्ड। अब हम इसे अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं टू मूव इट अगेंस्ट द फील्ड, तो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी। वेन एवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन एवर चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क गेट्स डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमें आदत है, ऐसे साइंस कुछ भी बुक्स के अंदर ऐसे हाथ बना होता है, स्टार्स बने होते हैं, तो कोई भी निशान चूज कर लें, लगाएं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ये कंसेप्ट्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वेन एवर चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन। एंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर कोई फील्ड नहीं है, फिर जो चार्ज मूव हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो कब वर्क डन होगा? जब चार्ज फील्ड में मूव करेगा। वेन एवर चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन। एंड वर्क डन in moving a charge
in the absence of electric field is 0. ध्यान दिए जय charge q, any charge q dash moved from infinity to this point, say q dash being moved from infinity, तो इस चार्ज को यहाँ लाने का कुछ वर्क होगा. Whatever is the work done, it gets stored in the system in the form of energy called electric potential energy. Clear? चार्ज को मूव किया, ऑब्वियसली इसकी फील्ड थी, तो मूव करने पर जो भी वर्क डन हुआ we'll call that as electric potential energy. ये चार्ज कितना भी हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 माइक्रो कूलम में पिको कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो एज दिस चार्ज मूव सम वर्क गेट्स डन. और अगर 1 कूलम चार्ज मूव करें, उसका जो वर्क डन होगा दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. स्मॉल डिफरेंस डेफिनेशंस में देखो, बहुत अलग अलग तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहे हैं, फिर जो वर्क डन हुआ वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करें, फिर जो वर्क डन होगा वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ठीक है जी, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा. नोट किया जाए, electric potential at a point is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic field. Definition फिर से समझो, ध्यान से देखो. Electric potential at a point is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic field. ध्यान दो, we have any charge q, any point p, infinity से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक मूव करने का जो भी वर्क डन होगा we'll call that as electric potential at this point. Clear? That's the definition. Electric potential at a point is the amount of work done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to this point against the field. Obviously field का होना ज़रूरी है. Definition समझ में आ गई. तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली कई बार पोटेंशियल लिख देते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं. वर्क डन ऑफ कोर्स W. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. W इक्वल टू QV. बहुत जगह यूज होता है, याद नहीं आता. जब जब चाहिए होगा रिमाइंड यू कि इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. तो V इक्वल टू पोटेंशियल, V से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यूनिट इज वोल्ट, कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करेंगे. और वोल्ट किसके इक्वल होगा? जूल पर कूलम के. पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी, वोल्ट की भी लिख लें, वोल्ट की भी नोट की जाए. तो कह सकते हैं 1 जूल बाय 1 कूलम. 1 volt is 1 joule by 1 coulomb. So we can define it as electric potential at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point against the electrostatic field. बिल्कुल सेम पोटेंशियल वाली डेफिनेशन को ही यूज़ कर रहे हैं यूनिट डिफाइन करने के लिए भी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point against the electrostatic field. 1 joule work करें अगर in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to a point, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 volt. Obviously it's moved against the field. ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इट स्केलर और वेक्टर? नोट करो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है, इनमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती। वर्क डन इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, तो पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एक तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक और डेराइव करते हैं, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, डेरिवेशन कर रहे हैं। वी हैव चार्ज Q at the origin, any point P at distance R. As per the definition, electric potential at a point is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to this point. Infinity से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने का जो भी वर्क डन होगा, we'll call that as electric potential at this point. तो पता लगाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा। ध्यान दो, हम चार्ज मूव करेंगे डेल्टा क्यू, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, ये हमने फील्ड के कंसेप्ट में पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज स्मॉल होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल, उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे एंड वील फाइंड द वर्क डन, और फिर 1 कूलम का वर्क डन कितना होगा वो निकाल लेंगे एंड वील कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसकी फील्ड यहाँ पर होगी ऑब्वियसली, डेल्टा क्यू अगर यहाँ हो तो ये इसे रिपेल करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। डिस्टेंस अगर x मान लें तो ये फोर्स कितनी होगी, हाउ मच विल बी द फोर्स, K Q डेल्टा Q बाय x स्क्वायर। यस, ये चार्ज क्या हुआ है, डेल्टा क्यू मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक, कहीं भी एक पॉइंट ए ले लिया, डेल्टा क्यू अगर यहाँ होगा जब भी, तो ये डिस्टेंस अगर x मान लें तो फोर्स एक्टिंग ऑन डेल्टा क्यू कितनी होगी, के क्यू डेल्टा क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, राइट। और हम अगर इसे इधर मूव करें, अच्छा ये फोर्स किधर लगेगी, ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स तो इधर हो गई, हम इधर मूव कर रहे हैं, तो फिर स्मॉल वर्क डन विल बी F डॉट dl। ठीक है जी, F डॉट dl। अच्छा डिस्टेंस x लिया है तो हम इसको भी dx मान लेते हैं, F डॉट dx। F और dx में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ध्यान रखना ये कितना है 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो कह सकते हैं स्मॉल वर्क डन माइनस F डॉट dx, F dx के बीच में एंगल 180, फोर्स उसकी इधर लगेगी, हम इसे इधर मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल cos 180 -1 होता है, K Q डेल्टा Q बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, शुरू के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी K Q डेल्टा Q 1 बाय एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू डिस्टेंस r, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से डिस्टेंस r तक। आगे बढ़ने से पहले इन स्टेप्स को एक बार फिर देखते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज, वी हैव एनी चार्ज Q एट द ओरिजिन, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड कर रहे हैं। फॉर दैट एज पर द डेफिनेशन वील फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। क्लियर? तो हम कोई चार्ज डेल्टा Q मूव कर रहे हैं, डेल्टा Q कोई पॉइंट ए अज्यूम कर लिया, यहाँ से डिस्टेंस x मान लिया, इस Q की फोर्स डेल्टा Q पर इधर एक्ट होगी और कितनी होगी, K Q डेल्टा Q बाय एक्स स्क्वायर, एंड वी आर मूविंग इट अगेंस्ट दैट फोर्स, तो हम फोर्स इधर लगाएंगे, डिस्टेंस इधर हो गया, तो फोर्स
वर्क डन F डॉट dx, क्लियर। और हमारी फोर्स अपोजिट है तो माइनस साइन आ गया, K Q डेल्टा Q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, R पर। वर्क डन माइनस K Q डेल्टा Q 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये हो गया एक्स रेज टू पावर माइनस टू, तो एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन। सर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। वो कुछ बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, तो वी राइट एन एक्स्ट्रा स्टेप ताकि उनको भी समझ में आ जाए। इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया, एक्स रेज टू पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, n कितना था माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, ये हो गया माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ये माइनस साइन का ध्यान रखना होता है। और ये क्या बच गया, एक्स रेज टू पावर माइनस वन विच इज़ वन बाई एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है जी, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू के क्यू डेल्टा क्यू। लिमिट्स प्लेस करो, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो होता है, ये आ गया के क्यू वर्क डन के क्यू डेल्टा क्यू बाय आर। दिस इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल के क्यू डेल्टा क्यू बाय आर बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया के क्यू बाय आर। ठीक है जी, के क्यू बाय आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट पॉइंट P and the entire system is in air, space और वैक्यूम। अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम में पोटेंशियल वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। ठीक है जी, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे ऑल डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और कितने हो जाते हैं, वन बाय के टाइम्स। कुछ कुछ समझ में आया, इसे नोट किया जाए और समझ कर लिखें, जस्ट डोंट कॉपी डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट, तभी याद होगा ये। आगे बढ़ते हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझी है और डेरिवेशन लिखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point. That's the definition that we have gone through. ऐसा भी हो सकता है, we have charge Q at the origin और दो पॉइंट्स हैं A and B, RA and RB. There will be some potential at point A and then there will be some potential at point B, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई बड़ा सिंपल सा आइडिया है, ये चार्ज है Q पॉइंट A, तो इन्फिनिटी से चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव करें, कुछ वर्क डन होगा, we'll call that as electric potential at point A. Same way, if we move any charge from infinity to point B, so whatever is the work done in moving that unit charge, we'll call that as potential at B. तो दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है, that's called electric potential difference. डिफाइन करें अगर इसको तो डायरेक्ट ऐसा कुछ सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, electric potential difference between two points is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic field.
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने का जो भी वर्क डन होगा अगेंस्ट द फील्ड, वील कॉल दैट एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहले भी यही पढ़ा था, वहाँ इन्फिनिटी ले लिया था, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, तो पॉइंट पी पर कितना था वो निकाल लिया, वो एक्चुअली तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही आया। फिर से यहाँ तक पहले क्या किया था, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक वर्क डन निकाला था, अब हम ए से बी तक वर्क डन निकाल रहे हैं। वट एवर इज द वर्क डन in moving a charge of 1 coulomb unit positive charge from A to B, that's called potential difference between A and B. सेम स्टेप्स हैं, लिख कर देखते हैं। डेरिवेशन, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। ध्यान दो, कोई भी चार्ज डेल्टा क्यू मूव करेंगे, यहाँ पर फील्ड E है, फोर्स कितनी होगी, सेम फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग K क्यू डेल्टा क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर हमने कितना लिया था, x। ठीक है जी, हम जो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स किसकी है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, हम जो फोर्स लगाएंगे इसके अगेंस्ट लगाएंगे, तो हम कह सकते हो हमारी फोर्स इसके अगेंस्ट होगी, ऐसा समझ सकते हैं। और अब अगर हम स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करें तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल होगा, f इंटू डी एक्स। ठीक है, और f किसके इक्वल है, माइनस के क्यू डेल्टा क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क डन माइनस के क्यू डेल्टा क्यू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, आर ए टू आर बी। ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ए से बी मूव कर रहे हैं, तो फ्रॉम आर ए टू आर बी, वर्क डन माइनस के क्यू डेल्टा क्यू किया था ना अभी, 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर ए टू आर बी, तो वर्क डन विल बी के क्यू डेल्टा क्यू इंटू 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसे डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। ठीक है जी, फिर से एक बार सारे स्टेप्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 points, it's the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic field। तो हमने कोई चार्ज डेल्टा क्यू अज्यूम कर लिया, सपोज इसकी इस पर फोर्स के क्यू डेल्टा क्यू बाई एक्स स्क्वायर, हम फोर्स अपोजिट लगाएंगे, वी आर मूविंग इट अगेंस्ट दैट फोर्स, तो माइनस साइन लगा दिया। इफ इट मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो एफ इंटू डी एक्स, क्लियर, और f की वैल्यू प्लेस कर दी। टोटल वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स आर ए टू आर बी, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की जगह लिमिट्स प्लेस कर दी। दैट्स द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू बी। 1 कूलम का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड किया डेल्टा क्यू से तो आ गया, सो दैट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो इससे कुछ कंसेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स इजी हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस का रोल ख़त्म हो गया। देखते हैं स्केलर होने से क्या एडवांटेज है। कोई भी स्फीयर अज्यूम कर लिया, रेडियस इज एनीथिंग 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ले लो, इजी,
कोई चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, एक और भी है 6 माइक्रोकूलम, वी हैव -8 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कहीं भी 9 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम। एट रैंडम हमने कोई भी वैल्यूज सपोज कर ली हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। इन सब चार्जेस का ओ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल, इसका यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, इसका भी, सबका, और फिर इन सबको ऐड कर दो। पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे, डायरेक्शंस तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे। यानी टोटल पोटेंशियल Q1/R, K/R कॉमन ले लो, Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन, सारे चार्जेस ऐड कर देंगे। 9 × 10⁻⁹, R कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1 मीटर हो गया। चार्जेस कितने हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 4 + 6 - 8 - 10 + 5 + 9 + 2 - 4 × 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, 9, ये हो गया 10⁻10 और -6 है तो 10⁻4 × चेक करो भाई, ये आ गया 10, 15 और 17, 26, 8, 12, 22, 4 बच गया, 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का ये 10⁻⁻6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो दैट्स इक्वल टू 3.6 × 10⁻5 वोल्ट। वेरी सिंपल, जितने भी चार्जेस हों सबका पोटेंशियल डायरेक्ट निकाला जाए और ऐड कर दिया जाए। पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे चार्ज का, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय माइनस साइन जरूर यूज़ करेंगे, यह ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, डायपोल मोमेंट Q × 2a है ध्यान में, चार्ज इनटू लेंथ, डायरेक्शन भी पढ़ी थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी और चेक किया था, फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कंसेप्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ फील्ड, डायरेक्शंस नहीं है, बस थोड़ा इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट on the axial line of electric dipole. So we have any electric dipole, charges plus Q and minus Q at A and B, any point P on the axial line. यहाँ पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करेंगे। C is the center of the dipole, सेंटर से हम मानते हैं डिस्टेंस कितना है R, पूरा 2a, ये A हो गया तो ये कितना बच गया R - A। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही किया था, और ये कितना होगा R + A। ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू फील्ड। फील्ड में डायरेक्शंस का रोल था, यहाँ कोई रोल नहीं है। तो वी हैव अ डायपोल एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस कितना होगा R - A। पूरा ये 2a था, आधा आधा A और A हो गया, R में A ऐड कर दिया, R + A, और ये आ गया R - A। राइट, P पर इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड किया जाए, उसका भी पोटेंशियल फाइंड किया जाए, दोनों को ऐड कर दें, दैट विल गिव अस द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस ऑफ द डायपोल। तो ध्यान दें, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B, Q/R - A। इस पर इस चार्ज का पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A, KQ/R
प्लस ए। ठीक है, जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं उनमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चेक किया करें, जो पढ़ा रहे हैं इनके नोट्स उसमें दिए होते हैं। टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस, सॉरी यह माइनस साइन लगाना था, यस। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस यहाँ से आ गया, के क्यू बाय आर प्लस ए। ये हमने प्लस क्यों किया है, फिर माइनस क्यों लगाया है, समझते हैं इसको। इसके बाद तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं। व्हाट वी हैव डन इज, इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया, के क्यू बाय आर माइनस ए। फिर इसका भी यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लगाया, माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। अब दोनों को ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ लग गया। क्लियर? के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाय आर माइनस ए, 1 बाय आर प्लस ए। ओके, तो फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस ए। आर और आर कैंसिल हो गए, ये हम काट देते हैं देखो, है ना, कोई बात नहीं, कैंसिल हो गए। क्या बच गया, ए और ए, 2a, और क्यू इंटू 2a क्या होता है, p, क्यू इंटू 2a क्या होगा, p। तो ये आ गया के क्यू 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ये, इफ आर इज टू लार्ज, यानी फॉर स्मॉल ए, फॉर वेरी स्मॉल ए, पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर, यानी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फॉर अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। बहुत सिंपल सा है, आई होप समझ आया होगा आपको। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ये कौन से, कहाँ फाइंड किया हमने, एक्सियल लाइन पर। इक्वेटोरियल एक्सिस पर कितना होगा, जरा ये भी चेक कर लेते हैं, ध्यान दो। सो वी हैव अ डाइपोल, charges plus q and minus q at any 2 points A and B separated by distance 2a. That's the equatorial axis. Point P on it. सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना, r. पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, अब जरा ये चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ये कितना है, a। इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल फाइंड करेंगे, डिस्टेंस चाहिए होगा, इसका भी कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ आर, अरे ये तो सबको आती है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यही एक चीज़ सबको आती है, पता नहीं ये क्यों नहीं भूलती, बाकी सब भूल जाता है, फिजिक्स भी नहीं भूलती क्योंकि याद ही नहीं होती, भूले तब ना जब याद हो तो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी कितना होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस आ गए, वेरी सिंपल। इसका पोटेंशियल यहाँ पर, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए कितना होगा, के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी माइनस के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत आसान है ना। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, माइनस साइन जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो के क्यू बाय, सर ये सारा लिखना पड़ेगा, हाँ वही बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ये सब लिखना होता है। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया। अरे वाह, इतनी मेहनत की, आंसर आ गया 0, ये भी अच्छा है। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला पॉइंट P पर,
फिर नेगेटिव का पोटेंशियल निकाला, देखा दोनों की वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल 0 आ गया। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेटोरियल एक्सिस पर डायपोल के हर पॉइंट पर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के हर पॉइंट पर ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, देखो फील्ड तो फाइंड की थी हमने, फील्ड होती है, ध्यान रखना, पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, हमने ये दोनों अलग अलग किए हैं, तो हम एक पॉइंट P ले लेते हैं कहीं भी और वहाँ पोटेंशियल फाइंड करके देखते हैं, तो कहीं भी हो सकता है। हमने कहाँ लिया? एक एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल एक्सिस पर। कहीं भी अगर कोई पॉइंट P ले लें तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? सो वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। पॉइंट कहीं भी हो सकता है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं सो दैट डायग्राम क्लियर रहे। यस, यहाँ से शुरू करते हैं। वी हैव गॉट 2 points A and B with charges minus Q plus Q. Clear? That's the center of the dipole and any point P at distance R. इसका एंगल कुछ मान लेते हैं थीटा। ये कितना कितना होगा? A. We have an electric dipole with charges plus Q minus Q plus Q, जैसे मर्जी ले लें, at 2 points A and B. लेंथ ऑफ द डायपोल 2a, सेंटर C से डिस्टेंस R पर, सेंटर C से डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P ले लिया। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। ओके, ये ज्वाइन किया, डिस्टेंस चाहिए हमें, ये भी चाहिए, है ना। इसका पोटेंशियल यहाँ पर, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B कितना होगा? KQ बाय PB। और उसका पोटेंशियल A पर जो चार्ज है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A माइनस KQ बाय PA। ये तो बहुत इजी है। इसका यहाँ पर पोटेंशियल KQ बाय PB और इसका यहाँ पर पोटेंशियल माइनस KQ बाय PA। टोटल पोटेंशियल एट P, दोनों को ऐड कर दो तो KQ तो कॉमन आ गया, PB माइनस 1 बाय PA। यह भी समझ में आ गया। KQ कॉमन ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया और 1 बाय PB माइनस 1 बाय PA। राइट, ध्यान दो, इसे प्रोड्यूस करो, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, M मान लेते हैं। ऐसे ही यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसे N मान लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान से अगर देखें ये दोनों लेंथ्स नियरली इक्वल होंगी। हाँ, डायपोल की ना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बाकी सब समझ में आ जाएगा। डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है। हमने कोई पॉइंट P ले लिया, इससे ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लिया, तो हम मान सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ लगभग इक्वल होंगे। ठीक है, किया क्या हमने, इसे प्रोड्यूस किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। PA और PM they are nearly equal. PA and PM are nearly equal. तो PA की जगह PM लिख सकते हैं और PB की जगह PN लिख सकते हैं। ठीक है, PA की जगह लिख लेते हैं KQ, PB की जगह PN और PA की जगह PM लिख लिया। यहां तक समझ में आ गया। अब ये डायग्राम में ऐसा लग नहीं रहा ये और ये इक्वल हो,
पी बी और पी एन। आप कह रहे हो सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, अगर लेंथ छोटी मान लें डायपोल की, एंड वी कैन अज्यूम डायपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, फिर ये साइड्स इक्वल, ये लाइंस इक्वल हो सकती हैं, ये लेंथ दोनों बराबर होंगी और ये दोनों भी बराबर होंगी, प्रोवाइडेड डायपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है जी, तो पी बी को पी एन और पी ए को पी एम लिख लिया। ओके, अब ध्यान दो, ये कितना होगा? किसी को कोई सोच सकता है ये कितना होगा? ये एंगल है थीटा, एक्स मान ले अगर, तो एक्स बाय ए, एक्स बाय ए, एक्स बाय ए विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? ये एक्स माना था हमने, किसके इक्वल होगा? ए कॉस थीटा के। ठीक है जी, ये भी इसी के इक्वल होगा, ए कॉस थीटा, है ना? यस, ध्यान दिया जाए, कुछ वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, के क्यू 1 बाय पी एन, पी एन आर माइनस ए कॉस थीटा, और पी एम आर प्लस ए कॉस थीटा। बस भाई, अगर यहाँ तक समझ आ गया फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इतने स्टेप्स हम दोबारा से करते हैं। वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विथ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, लेंथ ऑफ द डायपोल 2a, सी इज द सेंटर, तो ये कितना कितना हो गया? a ईच। एनी पॉइंट p, कहीं भी, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, इसका एंगल r का a के साथ कुछ अज्यूम कर लिया थीटा। पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस डायपोल, हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज, इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया, देन वी हैव फाउंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज एट b विल बी के क्यू बाय पी बी, एंड इसका पोटेंशियल यहाँ पर माइनस के क्यू बाय पी ए। टोटल पोटेंशियल एट p दोनों को ऐड कर दिया, के क्यू कॉमन ले लिया, और उसके बाद के 2-3 स्टेप्स बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ये आर था, सेंटर से ज्वाइन कर रखा था हमने, इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से भी ड्रॉ किया, एंड इफ यू अज्यूम द डायपोल टू हैव स्मॉल लेंथ, तो फिर हम कह सकते हैं पी ए और पी एम इक्वल होंगे, तो पी ए की जगह पी एम, और पी बी और पी एन इक्वल होंगे, तो पी बी की जगह पी एन लिख दिया। And that's possible if the dipole is of very small length, right? इसके बाद नेक्स्ट, ये A, ये भी A, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा, इसको x मान लिया, x बाय a विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इक्वल टू a कॉस थीटा। सेम वे ये भी कितना आ जाएगा? a कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, पी एम आर प्लस ए कॉस थीटा, पी एम की जगह आर प्लस ए कॉस थीटा, और पी एन पूरे आर में से ए कॉस थीटा माइनस कर दिया, क्या बच गया? पी एन आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है जी, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ए कहाँ है? ये रहा, माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, आर तो कैंसिल हो गया, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना आ गया? 2a कॉस थीटा, के क्यू 2a कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज क्यू इनटू 2a? p, so k p cos theta by r square minus a square cos theta। ये आ गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। और इससे अब ये बता सकते हैं एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल एक्सिस पर कितना होगा पोटेंशियल। अच्छा, इक्वेटोरियल एक्सिस कहाँ होगा? ऐसे, यानी ये R इधर हो गया, तो एंगल कितना हो गया फॉर इक्वेटोरियल एक्सिस? फॉर
इक्वेटोरियल एक्सिस, थीटा कितना होगा 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल विल बी 0 इफ द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। हमने ये जब इक्वेटोरियल एक्सिस का डेरिवेशन किया था वहां भी प्रूव किया था। एंड फॉर एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर पॉइंट यहां होगा, तो ये एंगल एक्सियल लाइन के लिए कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, ये भी 1 हो गया, तो kp बाय, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, पोटेंशियल विल बी kp बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So that takes us to the next topic, electric potential energy. What is electric potential energy? समझते हैं इसको, पे अटेंशन। कोई भी चार्ज यहां लेकर आए, एक चार्ज को यहां लाए, वी ब्रिंग एनी चार्ज हेयर, एक को यहां प्लेस किया, एक यहां भी प्लेस कर दिया। These charges, they have been moved from infinity to these points. Whatever work has been done to bring these charges from infinity to their respective positions, jitna bhi work hua, we call that as electric potential energy. We say that work done gets stored in the system in the form of energy and we call it electric potential energy. Simple idea. फिर से ध्यान दें, हम इन चार्जेस को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। पे अटेंशन, चार्ज Q1 यहाँ लेकर आए, विल देयर बी वर्क डन? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा ना हमने कि whenever charge moves in an electric field, some work gets done. Work is done when charge moves in an electric field, and in the absence of electric field, the work done in moving a charge is 0. ठीक है, तो कोई चार्ज अगर यहाँ ला रहे हैं, अभी कोई फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज को यहाँ मूव करने का वर्क डन 0 होगा, राइट। अब अगर हम एक और चार्ज Q2 यहाँ लेकर आए, इसकी फील्ड की वजह से वर्क होगा, वर्क विल बी डन बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्लियर? हाँ, ऑब्वियसली ये इसको रिपेल करेगा, तो हमें फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी इसे मूव करने के लिए, तो सम वर्क गेट्स डन। एक चार्ज और लेकर आए, इन दोनों की फील्ड एक्ट होगी और उसकी वजह से वर्क होगा। एक और चार्ज लेकर आए, इन तीनों की फील्ड एक्ट होगी, तो तीनों की वजह से वर्क होगा। जितने भी चार्जेस अब हम मूव करेंगे, सम वर्क गेट्स डन। इस सिस्टम को अरेंज करने में जितना भी वर्क डन हुआ, वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन नोट करो, डेफिनेशन नोट की जाए, इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, is the amount of work done in bringing these charges from infinity to their respective positions. डेफिनेशन समझ में आई? फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is the amount of work done in bringing these charges from infinity to their respective positions to form the system. आ गई डेफिनेशन समझ में? राइट। दो चार्जेस हो, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? तीन हो तो क्या होगा? चार के लिए कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस हों तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, चेक करते हैं। ध्यान दो, वी ब्रिंग अ चार्ज Q1 टू A, और कहाँ से लेकर आए? इन्फिनिटी से। फ्रॉम इन्फिनिटी वी ब्रिंग चार्ज Q1 टू A, तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन इन मूविंग Q1 टू A, say that work done is W1 will be 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
and work done in moving a charge in the absence of an electric field is 0, right? Next, अब हम यहाँ Q2 लेकर आए, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं R, वर्क डन कितना होगा ये चेक करना है। वर्क डन इन मूविंग Q2 टू B W2 ये कितना होगा? अगर 1 कूलम चार्ज लेकर आए फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट तो वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल, और किसके इक्वल होता है? के क्यू बाय आर के। यहां क्यू की जगह क्या होगा? Q1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सारे फॉर्मूले फिर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, it's the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। तो यहाँ Q1 रखा है, पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 by R। So that's the work done, that's actually the work done in moving 1 coulomb of charge। और अगर आप 2 कूलम चार्ज मूव करें तो इंटू 2, 5 कूलम करें तो इंटू 5, और अगर आप Q2 मूव करें तो इंटू Q2। Q2 अगर मूव करें तो कितना हो जाएगा? K Q1 by R इंटू Q2। हाँ, एक बार फिर से, यस। हम दो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं वर्क कैलकुलेट करने के। इन ब्रिंगिंग Q2 टू B, आई एम गिविंग एक्सप्लेनिंग यू द फर्स्ट वन। ध्यान दो, पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, Q1 है ये, पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 by R। And what exactly is potential at a point? It's the amount of work done in moving a unit positive charge, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करने का इतना वर्क डन होगा। तो इसे W भी लिख सकते हो, 1 कूलम के लिए तो लिख सकते हैं। अगर 2 कूलम मूव करें तो फिर ये वर्क डन 1 की जगह 2 मूव करें तो कितना हो जाएगा? इंटू 2। 5 कूलम हो तो इंटू 5, Q2 हो तो इंटू Q2। आ गया समझ में? तो फिर इसे मूव करने का वर्क डन, उसका यहाँ चेक कर लो पोटेंशियल कितना है? K Q1 बाय R इंटू Q2। अच्छा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? V इंटू Q। V पोटेंशियल और Q ये वो चार्ज जो मूव किया हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट। अब अगर दोनों को ऐड कर दें, we get the total work done in, we get the total work done। भाई ये क्यों मिटाया है? ये तो चाहिए ना? yes, total work done will be W1 plus W2, that's the energy stored। ये तो 0 होगा, तो ये कितना होगा? K Q1 Q2 by R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। Formula for electric potential energy of a system of 2 point charges। So now we have electric potential energy of a system of 3 point charges। 3 चार्जेस को हम अरेंज करेंगे, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ, एक को यहाँ। देखते हैं वर्क डन कितना होगा। जितना वर्क डन होगा दैट्स एनर्जी स्टोर्ड। तो ध्यान दिया जाए, चार्ज Q1 को A पर लेकर आए, वर्क डन कितना होगा? 0। ये तो अब समझ आ गया होगा आपको। वर्क डन इन मूविंग Q1 टू A विल बी 0। जब कोई फील्ड नहीं है तो वर्क डन 0 होगा, राइट। अब Q2 लेकर आए B पर, डिस्टेंस R1 2 मान लो, इसकी फील्ड की वजह से वर्क होगा कितना? वर्क डन इन मूविंग Q2 टू B विल बी, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो कितना होगा? अभी किया ना हमने, K Q1 बाय R12 इंटू Q2। ठीक है, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया इंटू दिस चार्ज Q2, राइट। अब C पर थर्ड चार्ज Q3 लेकर आए तो दोनों की वजह से वर्क होगा। ये डिस्टेंस मान लो R13 और ये मान लो R23।
ध्यान से लिखना है ये स्टेप। वर्क डन इन मूविंग Q3 टू C, से दैट्स W3। पे अटेंशन, इसकी वजह से भी वर्क होगा, इसकी वजह से भी वर्क होगा। इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो, कितना होगा? Q1 का पोटेंशियल Q1 बाय R13 इंटू Q3, और इसका भी यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो Q2 बाय R23 इंटू Q3। ठीक है, पहले भी तो यही किया हमने, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया इंटू Q2। अब जब इसे यहाँ मूव कर रहे हैं तो दोनों की वजह से वर्क होगा, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर Q1 बाय R13 इंटू Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ गया। और इसका यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? Q2 बाय R23 इंटू Q3 जो मूव किया है। सारे वर्क डन ऐड कर दो, दैट गिव्स यू द टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम, एंड दैट्स द एनर्जी स्टोर्ड। K तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, W1 0 है, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, K कॉमन आ गया, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q1 Q3 बाय R13। Formula for electric potential energy of a system of 3-point charges. Yes, ध्यान से अगर देखें इस फॉर्मूले को, 3 चार्जेस अरेंज किए गए। सो देर आर 3 पेयर ऑफ चार्जेस, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, इन दोनों की कितनी होगी? Q2 Q3 बाय R23, और इन दोनों की कितनी होगी? Q1 Q3 बाय R13। बन गया फॉर्मूला, सबको ऐड कर दिया। जितने भी चार्जेस हों चेक कर लो, जितने पेयर्स हैं उनमें, ऑल पेयर्स, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के ऐड कर दो। करके देखते हैं। अगर हम फॉर्मूला लिखें फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस, 4 चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला लिख कर देखते हैं। राइट, वी हैव अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर मान लेते हैं, कोई फिगर सी हो सकती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। साइड ऑफ द स्क्वायर सपोज A। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, यहां लिख लें, एक ही बात है। यस, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाय A, इन दोनों की प्लस Q2 Q3 बाय A, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q3 Q4 बाय A, इन दोनों की Q1 Q4 बाय A प्लस ऑल पेयर्स, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये भी एक पेयर। ठीक है, ये कितना होगा? √2a, स्क्वायर है ना, द डिस्टेंस विल बी √2a, Q1 Q3 बाय √2a। और एक B और D का पेयर भी है, तो Q2 Q4 बाय √2a। दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस। आ गया समझ में? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की, ये फॉर्मूला हो गया, इन दोनों की, इनकी, ये दो और ये दो, सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दें, दैट गिव्स यू द एंटायर रिजल्ट। अनदर पॉइंट, कोई चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस जब करते हैं तो अलग से एक वीडियो हम देंगे आपको, देखिएगा, उसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, ट्राई करना उनको। तो पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू नेगेटिव लेंगे। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस?
कोई एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज Q, सरफेस पर पॉइंट P, रेडियस R, कितना पोटेंशियल होगा P पर KQ/R। पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी KQ/R। ओके, यहाँ कितना होगा, पॉइंट A ले लेते हैं, सेम ही होगा KQ/R। और यहाँ कितना होगा, डायरेक्शन तो होती नहीं है, चार्ज हर जगह सेम, हर बार सेम है, डिस्टेंस भी हर बार सेम है, पॉइंट इधर उधर ले रहे हैं बट चार्ज और डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर कितना होगा KQ/R। वन सच एग्जाम्पल जहाँ सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, वी कैन कॉल सच अ सरफेस एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, surface at which electric potential is same at every point। ठीक है, आ गया समझ में, surface at which electric potential is same at every point, so we can call that as equipotential surface। कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की नोट की जाए। फर्स्ट, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ये तो हमें समझ में आ गया, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। वी हैव टेकन दिस एज एन एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, वो आगे एक दो हम बताते हैं आपको। सेकेंड, अगर इसी को देखें, ये चार्ज है प्लस Q, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस भी प्लॉट कर लेते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। अब देखो, ये 90 है, ये एंगल भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस हर जगह परपेंडिकुलर हैं, ये हर इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या ऐसे भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही बात है। ठीक है जी, क्लियर है ये? ओके, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ भी मूव करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। रीजन, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। एंड व्हाट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी चार्ज मूव करने का वर्क डन भी 0 होगा। तो क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो फिर कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्लियर है ये? तो वर्क डन 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आ गया समझ में ये? ठीक, अब ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी अ स्फीयर। ठीक है, बट क्वेश्चन आया, ड्रॉ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्रॉ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो एक तो यही हो गया, एक और बना दो। हाँ भाई, यहां भी पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, सो दैट्स अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जब भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी प्लॉट करें। ये फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अगर क्वेश्चन होता ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? बना देते हैं। वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नीड टू प्लॉट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या तो बस ऐसे ही बना दो, ऐसे बना दो, प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ये फील्ड लाइंस इसके
परपेंडिकुलर होंगी। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज और एन इक्विवेलेंट एंगल सरफेस विल बी 0। प्रॉपर्टीज याद रखनी है।